हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट इन्वर्टर 6.2 केजी एलजी की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसके जो फ्रंट में पीसीबी लगा होता है उस पीसीबी को हमने पहले ही खोल दिया है। वीडियो हमने शूट करना थोड़ा देर से शुरू किया तो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। और यहाँ पर देखिए जो इसका पीछे वाला पैनल है, इस पीछे वाले पैनल को इस प्रकार से खोल दिया जा रहा है। और इस प्रकार से खोलने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, कौन सा लोकेशन क्या होता है, कौन सी चीज़ें क्या काम करती हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और किस पार्ट को खोला कैसे जाता है ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जो पीछे वाला पैनल है इसको हमने खोल दिया है। और इसको खोलने के बाद अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखाई देंगी, केवल तीन चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। उन तीनों चीज़ों का नाम हम बता दें तो एक सोलेनॉइड वाल्व होता है, दूसरा प्रेशर सेंसर होता है और तीसरा आपको कंट्रोलर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए जो इस टाइम में खोला जा रहा है वो है हमारा प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर 3 पिनों वाला इसमें लगा हुआ है और इस प्रेशर सेंसर को इस तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये प्रेशर सेंसर करता क्या है, तो ये प्रेशर सेंसर ड्रम में आने वाले पानी के प्रेशर को सेंस करके पीसीबी को कमांड देता है। और पानी नहीं रहता है तो भी ये कमांड देता है कि पानी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रेशर सेंसर होता है यहाँ पे लगा होता है। इसके जो पाइप होती है ना वो हमारे ड्रम में जाकर के आउटर ड्रम में एक नोब होता है उसी में लगा दिया जाता है, तो उसी से प्रेशर को सेंस कर लेता है। और यहाँ पर जो पार्ट खोला गया इसको बोलते हैं कंट्रोलर। यह हाई वोल्टेज हाई करंट से प्रोटेक्शन देता है जो हमारी मेन वाली पीसीबी होती है उसको। तो यहाँ पर कंट्रोलर इसी एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ही लगाया जाता है, बाकी मशीनों में जरूरी नहीं है कि लगा रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक होता है हमारा सोलेनॉइड वाल्व। ये सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, टोंटी से आने वाले पानी को रोक करके रखता है। और जब पीसीबी इस सोलेनॉइड वाल्व को कमांड देती है कि पानी जाना चाहिए तो ये वाल्व खुल जाता है और जो टोंटी से आने वाला पानी होता है इसी वाल्व के माध्यम से वॉशिंग मशीन के अंदर गिरता है। और ये जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व है यह 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से कार्य करता है। और जो हमारा प्रेशर सेंसर था वो हमारा 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तीनों पार्टों को खोल दिया। और पार्टों को खोलने के बाद ऊपर वाले कवर को हमने हटा दिया। जब हमने ऊपर वाले कवर को हटा दिया तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अंदर वाला ड्रम, इनर ड्रम इसको बोलते हैं, जो हमारा डायमंड ड्रम कहा जाता है। और इसके नीचे आप देखेंगे एक पल्स्टर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डिटर्जेंट बॉक्स कहाँ पे होता है और उसमें डिटर्जेंट कैसे डाला जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये डिटर्जेंट बॉक्स है। इस डिटर्जेंट बॉक्स में हम सर्फ को डाल देंगे और सर्फ को डालने के बाद जब पानी इसके अंदर आएगा तो वो पानी सर्फ को लेकर के ड्रम में गिरेगा। तो यहाँ पर पीछे हम देख लेते हैं कोई पार्ट डैमेज तो नहीं हुआ है, तो डैमेज तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए जो इसकी वायरिंग है, इसकी वायरिंग को पूरी तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसकी वायरिंग चुगदी हो गई है, पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से काट दिया गया है चूहों के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग को पूरा निकाल लिया जाएगा। और वायरिंग को पूरा निकालने के बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए वायरिंग में जो क्लिप लगी हुई है नीचे में, इस प्रकार से इसको काट लिया जाएगा कटर की मदद से। और फिर उसके बाद ये वायर निकालने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 पिन लगी होती है इस साइड में, इस पिन को नोज प्लायर की मदद से दबा करके अंदर की तरफ धकेला जाएगा तो ये जो हमारा वायरिंग है वो बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ पर अर्थिंग वाले वायर भी टाइट किए गए होंगे, तो अर्थिंग वाले वायर को भी इस प्रकार से बॉडी से खोल दिया जाएगा तो वायरिंग हमारी पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अर्थिंग वाले वायर ऊपर भी टाइट किए गए हैं। तो इस प्रकार से वायर को पूरा तरीके से खोल लिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर सारी वायरिंग निकल चुकी है। अब इस वायरिंग के निकल जाने के बाद यहाँ पर जो हमारा ड्रेन पाइप है, इस ड्रेन पाइप को भी चूहे ने काट दिया है। तो इस ड्रेन पाइप को भी यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि ये भी हमारा नया लगाना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ड्रेन पाइप वहाँ से तो निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर फ्रंट में आपको ये दिख रहा होगा स्क्रू है, इस स्क्रू को खोलेंगे तभी हमारा ड्रेन पाइप पूरी तरीके से बाहर निकल पाएगी। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारा जो ड्रेन पाइप है वो निकाला जाता है। तो ड्रेन पाइप निकल चुका है। अब इस ड्रेन पाइप के निकल जाने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारा ड्रम होता है वो कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बताते हैं। तो ये जो हमारा टर्बो ड्रम होता है यह 4 सस्पेंशन रॉड के ऊपर ही टिका रहता है। तो चारों सस्पेंशन रॉड चारों कोने पे लगे होते हैं। तो इन चारों सस्पेंशन रॉड को इस प्रकार से बाहर की तरफ खींच करके ऊपर की तरफ उठा लिया जाएगा। इसमें 2 आदमी की जरूरत होती है ताकि इसको बढ़िया तरीके से निकाल सकें। 2 सस्पेंशन रॉड एक लोग पकड़ लेंगे और 2 सस्पेंशन रॉड एक लोग पकड़ लेंगे तो बहुत आसानी तरीके से ये जो हमारा पूरा ड्रम है ये निकल
निकल जाता है। ये ड्रम इसी सस्पेंशन रॉड के ऊपर ही टिका रहता है, इसका कोई भी बेस नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से सस्पेंशन रॉड को पकड़ करके इस ड्रम को इस प्रकार से निकाल दिया जाएगा बाहर। जब ये इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा तो अब यहाँ पर जो कैबिनेट बचता है, इस कैबिनेट में कुछ भी नहीं होता है। इस कैबिनेट में सिर्फ बॉडी है और एक ड्रेन पाइप वहाँ पे लगी हुई थी जो अभी आपको खोल करके दिखाया गया। तो अब इस ड्रम को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको तीन चीज़ें दिखाई देंगी। एक आपका दिखाई दे रहा है मेन मोटर, जो जिस पे पट्टा चढ़ा हुआ है, जिस पे जो पुल्ली है छोटी सी है, वही हमारा मेन मोटर है। और उसके बाद जिस पे पट्टा चढ़ा हुआ है बड़ा सा पुल्ली है, वो हमारा गियर बॉक्स है। और यहाँ पर एक काला सा आपको दिख रहा होगा तो इसको बोलते हैं ड्रेन मोटर। तो इतनी चीज़ें पीछे की साइड में होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से अर्थिंग वाले वायर को इस तरह से हटा लिया जाएगा। और अर्थिंग वाले वायर को हटाने के बाद ये जो वायरिंग है, इस वायरिंग को पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि वायरिंग हम नई चेंज करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो जैक लगा हुआ है मोटर में, इस मोटर के जैक को इस प्रकार से बाहर कर लिया जाएगा। और बाहर कर लेने के बाद ये जो हमारा ड्रेन मोटर है, इसको भी ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तभी वायरिंग बाहर निकलेगी। क्योंकि ये जो वायरिंग है ड्रेन मोटर के नीचे से होकर के गई हुई है। तो दोनों तरफ में थिम्बल बने हुए हैं, दोनों तरफ में जैक बने हुए हैं, कनेक्टर बने हुए हैं, तो निकालना आसान नहीं है। तो हम ड्रेन मोटर को खोलेंगे और ड्रेन मोटर को खोल करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेल्ट को भी निकाला जा रहा है, क्योंकि बेल्ट को भी साइड से चूहे ने काट दिया है, तो बेल्ट को भी नया हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बेल्ट है ये कैसे निकाला जा रहा है। तो बेल्ट के निकल जाने के बाद जो हमारा ड्रेन मोटर है, इस ड्रेन मोटर को खोल लेंगे। और ड्रेन मोटर को खोलने के बाद ये वायरिंग यहाँ से हटा देंगे। तो ड्रेन मोटर में 3 स्क्रू होते हैं बड़े बड़े, तो तीनों स्क्रूओं को खोल लेना है। और तीनों स्क्रूओं को खोलने के बाद ये जो वायरिंग होगी यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ड्रेन मोटर खुल जाता है। अब हम बता दें तो ड्रेन मोटर हमारा 13.5 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। और ये ड्रेन मोटर का काम होता है ड्रेन वाल्व को खींचना, साथ ही साथ स्पिन क्लच को हटाना। तो यहाँ पर ड्रेन वाल्व को जब खींचेगा तो पानी ड्रम का बाहर निकल जाएगा। और स्पिन क्लच को जब खींचेगा तो ये जो हमारा टर्बो ड्रम होता है वो पूरी तरीके से मोटर के द्वारा घूमने लगता है। तो इस ड्रेन मोटर का इतना ही काम होता है। पीसीबी जब कमांड देती है तो ड्रेन मोटर अपना वर्क करता है। तो यहाँ पर ड्रेन मोटर के बारे में समझ में आ गया होगा। और जो हमारा मेन मोटर होता है वह UVW मोटर होता है, यानी कि इन्वर्टर टाइप मोटर होता है। वो इन्वर्टर टाइप मोटर की जो तीनों पिनें होती हैं उनको अगर आप चेक करेंगे तो तीनों पिनों पर सेम रीडिंग आएगी। अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो वो हमारा मोटर होता है इन्वर्टर टाइप मोटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पल्स्टर होता है, इसको कैसे खोला जाएगा। तो पल्स्टर का ये जो ऊपर वाला कवर है, इसको निकाल करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू को खोल लिया जाएगा, तो पल्स्टर हमारा आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्रू को खोलने के बाद थोड़ा थोड़ा साइड में सफाई करनी पड़ेगी, तभी ये हमारा पल्स्टर निकलेगा। क्योंकि गंदगी की वजह से ये पल्स्टर यहाँ पर जाम हो गया है। तो इस तरह से सफाई कर लेंगे तो पल्स्टर को आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पल्स्टर इस प्रकार से निकल जाता है। अब पल्स्टर के निकल जाने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको एक बड़ा सा नट दिख रहा होगा। ये जो बड़ा सा नट है ये गियर बॉक्स को इसी के द्वारा कसा गया है। तो जब भी आपको गियर बॉक्स खोलने की जरूरत होगी तो इस नट को खोलना पड़ेगा। इस नट को खोलने के बाद ही आप गियर बॉक्स को निकाल सकते हैं, अन्यथा गियर बॉक्स कहीं से भी निकलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आपको दिख गया होगा कि किस प्रकार से हमारा गियर बॉक्स खुलेगा, किस प्रकार से हमारा पल्स्टर खुलेगा। तो ये जो हमारा ड्रम है, इसके ड्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो जो अंदर वाला ड्रम है इसको टर्बो ड्रम बोलते हैं, इसको स्पिन ड्रम भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो टर्बो ड्रम होता है इसके साइड साइड में छिद्र बने हुए हैं, तो इस ड्रम को इनर ड्रम बोलते हैं। तो पानी जब भी इसके अंदर डाला जाता है तो आप सोच रहे होंगे कि इस छिद्र के माध्यम से पानी तो बाहर चला जाएगा, लेकिन पानी बाहर जाता है, जरूर जाता है, लेकिन बाहर में जो ड्रम होता है आउटर ड्रम, उसी आउटर ड्रम में सारी असेंबली फिट होती है, उसी आउटर ड्रम में जाकर के पानी रुकता है। तो जाहिर सी बात है जब बाहर में कोई भी चीज रोकने वाला रहेगा तो पानी जाहिर सी बात है इस ड्रम में रुकेगा ही रुकेगा। तो जो आउटर ड्रम होता है पानी उसमें रुकता है, तो उसमें रुकने की वजह से इसमें भी पानी रहता है। तो इस वजह से हमारा जो ड्रम होता है उसमें पानी दिखाई आपको देता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा आउटर ड्रम होता है उसी के साथ जो हमारे ड्रेन असेंबली, ड्रेन वाल्व वगैरह होता है वही लगा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। इस सारी गंदगी को हमको सर्विस पंप से धुलना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये वॉशिंग मशीन थोड़ी सी अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे इतनी सारी गंदगी इस वॉशिंग मशीन के अंदर थी। सारे चूहों ने इस तरह से मिल करके पूरा उसको कुतर दिया था, पूरी तरीके से काट दिया गया था। इसका जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व है वो भी कट चुका है, और जो हमारा इसका प्रेशर सेंसर है वो भी कट चुका है। तो पूरी तरीके से वॉशिंग मशीन को खराब कर दिया गया है। तो इसमें काफ़ी खर्चा
खर्चा आएगा, तो हम आपको बताएंगे कितना खर्चा इसमें आएगा, और साथ ही साथ आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे जब भी हम इस वॉशिंग मशीन को रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा ड्रम है ये इसकी सफाई कुछ हद तक हो चुकी है, फिर भी इसमें पानी डाल करके इसकी सफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ क्लियर तरीके से पता चल गया होगा इस वॉशिंग मशीन के बारे में। तो अब हम यहाँ पर इस वॉशिंग मशीन के ड्रम को उसी कैबिनेट में डाल देते हैं जिस कैबिनेट में था ये। जब हम उस कैबिनेट में उसको डाल देंगे तो वो एक तरह से अस्थायी हो जाएगा, और फिर से हम जब इसको रिपेयर करने आएंगे तो आपको यहाँ पर रिपेयर करके दिखाएंगे कि कैसे ये हमारी वॉशिंग मशीन रिपेयर होगी। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल गई होगी कि क्या क्या चीज़ें कैसे खुलती हैं, क्या क्या चीज़ें कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब यहाँ पर सस्पेंशन रॉड लेंगे और सस्पेंशन रॉड के द्वारा फिर से उस ड्रम को उठा करके इस प्रकार से कैबिनेट के अंदर डाल दिया जाएगा और डाल करके इसको फिक्स कर दिया जाएगा, और जब भी हम इसको रिपेयर करने आएंगे तो फिर से आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।